बड़ी उम्मीदें थी। लगा था सब कुछ आसान होगा, आव भगत होगी, मान मनुहार होगी, सब गले लगाएंगे, पहले जैसा ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं बड़ा रुतबा होगा। हालांकि अब सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। नीतीश कुमार भले ही एनडीए में वापसी कर चुके हो, लेकिन अब ना वो अहमियत मिल रही है और ना ही वो रुतबा। नीतीश को लगा था कि सब सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा है। पहले दिन से ही चिराग ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी। चिराग तो नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने को इच्छुक नहीं थे। बीजेपी को लगा कि इससे जनता में गलत संदेश जाएगा। भले ही वो सरकार में आ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और कहीं सच में चिराग ने अभी ही बागी रुख अख्तियार कर लिया तो सब किए पर पानी फिरना तय है। यही वजह है कि किसी तरह अमित शाह और जेपी नड्डा चिराग को शपथ ग्रहण समारोह में जाने को राजी करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा अपने साथ स्पेशल विमान से चिराग को दिल्ली से लेकर पटना पहुंचते हैं और शपथ ग्रहण समारोह खत्म होते ही चिराग को लेकर फिर दिल्ली चले जाते हैं। वहीं चिराग को मिल रही अहमियत से नीतीश कुमार खींच से गए हैं। हालांकि उनके सामने कोई चारा नहीं है। नीतीश भी समझते हैं कि भले ही आज वो बीजेपी के लिए मजबूरी हो, लेकिन भविष्य तो चिराग का ही है। बीजेपी भी जानती है कि इस लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश ही नहीं बल्कि चिराग की उसे जरूरत पड़ सकती है। ऐसे भी 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की नाराजगी नीतीश पर कितनी भारी पड़ी है, ये जदयू के सभी नेताओं को पता है। हालांकि नीतीश के लिए अब चिंता की ये बात है कि बीजेपी नेतृत्व उन्हें बिहार में लोकसभा की 8 से लेकर 10 सीटें ही ऑफर कर रही है। वहीं चिराग को भी बीजेपी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है। यानी नीतीश की पार्टी को चिराग के लगभग बराबर ही लोकसभा की सीटें लड़ने को दी जा रही है। वहीं चिराग ने नीतीश के लिए अहम माने जाने वाली नालंदा और सीतामढ़ी सीट पर दावेदारी ठोक दी है, जिसे नीतीश कुमार अंदर तक खींच गए हैं। लेकिन वो करे तो क्या करे, अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। बड़ी उम्मीदों को लेकर वो बीजेपी के साथ आकर मिले हैं। अगर एनडीए के घटक दल ही नाराज हो जाएंगे तो खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगी। नीतीश को मालूम है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की नाराजगी से उनकी लुटिया डूब गई थी और वो परिस्थिति बस सीएम बन सके थे। हालांकि इस बार नीतीश कुमार किसी भी तरह चिराग को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने दिल्ली का रुख किया है और पीएम मोदी से मिलेंगे। इसके अलावा अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर वो चिराग को समझाने की अपील करेंगे। उन्हें मालूम है कि चिराग को अब मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ही समझा सकते हैं। इसीलिए नीतीश ने अब दिल्ली जाने का प्लान किया है। हालांकि चिराग जिस तरह नीतीश के खिलाफ अभी भी बागी रुख अपनाए हुए हैं, वैसे में लगता नहीं है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह उन्हें धोखा दिया था, उसके बाद चिराग पासवान ही थे जिन्होंने संकट के समय बीजेपी का साथ दिया था। नीतीश कुमार के राजद के साथ जाने के बाद जब बिहार में उपचुनाव हो रहे थे और ये तय मान लिया गया था कि बीजेपी की इज्जत डूबनी तय है, वैसे हालत में चिराग ने ही बीजेपी की इज्जत बचाने का काम किया था। तब अमित शाह से लेकर मोदी तक चिराग को मनाने के लिए आगे आए थे। ऐसे भी बीजेपी नेतृत्व को पता है कि जातीय लिहाज से भी नीतीश की कुर्मी बिरादरी बिहार में सिर्फ 3% है। वहीं चिराग पासवान की पासवान जाति की आबादी बिहार में 5% है। ऐसे में नीतीश पर चिराग भारी पड़ते दिख रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पहले वाली इमेज भी नहीं रही और बिहार के नेता ना होकर जातीय नेता ज़्यादा लगते हैं।
वहीं चिराग पासवान जाति और धर्म से ऊपर उठकर जिस तरह बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन चला रहे हैं, उससे हर जाति और वर्ग में उनकी पैठ बनी है। आज उन्हें कोई भी दलितों का नेता नहीं कहता है, बल्कि उनकी पहचान बिहार की युवा नेता के तौर पर होने लगी है। हाल के दिनों में बिहार में चिराग ने जितनी भी रैलियां की है, उसमें अपार भीड़ उमड़ी है। इसमें भी सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की होती है। ऐसे में बीजेपी भी किसी भी कीमत पर चिराग को खोना नहीं चाहती है। यही वजह है कि चिराग की हर शर्त को बीजेपी मानती जा रही है और नीतीश के लिए चिंता का विषय भी यही है। नीतीश को लगता है कि उसकी सिटिंग सीट भी बीजेपी कहीं चिराग को ना दे दे। इसी चिंता का निवारण करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी से अब वो गुहार लगाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश को क्या जवाब देता है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।